Students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 6 of exercise number 13.1. Question में कहा है, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. एक शिप का मॉडल है जिसमें जो मास्ट की हाइट है, मॉडल शिप का जो मॉडल है उसका जो मास्ट है उसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर. मास्ट क्या होता है? जो वो डंडा होता है ना, जिससे सिग्नल वगैरह हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं मास्ट. तो शिप की जो मॉडल का शिप है, शिप ऑफ द मॉडल है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो मास्ट की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है. जबकि एक्चुअल शिप की जो हाइट है मास्ट की वो है 12 मीटर. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, अगर शिप की एक्चुअल शिप की लेंथ मास्ट की अगर 28 मीटर है तो हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, तो मॉडल की शिप की लेंथ कितनी होगी. ओके. तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में परफॉर्म करते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे. ना स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप का था वो था सेंटीमीटर में, और हमने एक्चुअल शिप की लेंथ इन मीटर में यहाँ लिख ली है. जब मॉडल की लेंथ, मास्ट की लेंथ 9 सेंटीमीटर थी तो एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी थी, 12 मीटर. जब एक्चुअल शिप की लेंथ उसने दी है अब आपको 28, तो उसने पूछा है कि शिप के मॉडल जो है वो कितने का होगा. तो इट्स अ डायरेक्ट, जब 9 मीटर थी, जब 12 मीटर थी एक्चुअल हाइट, तो हमको मास सिर्फ 9 सेंटीमीटर दिख रहा था. अब जब उसकी एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो मॉडल की लेंथ होगी वो भी बड़ी होगी. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. मीन्स अगर जब एक्चुअल शिप की लेंथ कम है तो मास्ट की लेंथ कम है. जब एक्चुअल की ज़्यादा होगी लेंथ तो मास्ट की भी ज़्यादा होगी. सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो हम पहले लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी एक्स. ठीक है. तो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 अपॉन y1 is equal to x2 upon y2. So x1 is 9, y1 is 12, x2 is x and y2 is equal to 28. Now by cross multiplication, x का मल्टीप्लाई हम 12 के साथ करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई हम 28 के साथ करेंगे. ठीक है. सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 12. So 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 7s are 28. तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 21. यानी कि जो मॉडल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी, 21 सेंटीमीटर. बिकॉज ये हमारी मॉडल की लेंथ किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में. तो हमारी जो मॉडल की लेंथ आएगी वो 21 सेंटीमीटर आएगी. Okay, so this is the solution of the question number 6 of exercise number 13.1. I hope students you all are understood this question. Now come to the next question in my next video, and please do like, subscribe my channel